यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। हमारे स्पेशल एपिसोड जो चल रहे हैं उसी की कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के ऑफिस में। 1971 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और ये संस्था ना सिर्फ मीट मर्चेंट्स के लिए काम करती है बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी और समय समय पर जागरूक अभियान भी चलाती है। और ये जो हमारे एपिसोड चल रहा है जहेज़ एक नालत है, इस पे गुफ्तगू करेंगे उन तमाम मेंबरान से और जानने की कोशिश करेंगे कि जो नालत है जहेज़ की ये किस तरह से ख़त्म हो सकती है। अब मेरे साथ जमील कुरैशी साहब मौजूद हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी पुराने जो है मेंबर हैं दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के। अपने जो मशवरे हैं उनसे नवाजते हैं। मैं सीधा सवाल आपसे करूंगा, जो जहेज़ एक नालत है ये किस तरह ख़त्म होगी? इस महंगाई के दौर के अंदर और इस परेशानी के हालात के अंदर हमारी कौम जो है सुधरने का कहीं से कहीं तक नाम नहीं ले रही है। बर्बादी आ रही है जिसकी वजह से दूसरों को हंसी उड़ाने का मौका मिल लिया है। हम बुरी मुसीबतों में अपनी बुरी हरकतों की वजह से गिरफ्तार हैं। मेरा ये कहना है कि कुछ लोग संजीदा बैठें और इंसाफ के साथ थोड़ी तवज्जो के साथ इस मामले को हैंडल करें, आपस में बैठ कर के कुछ फैसले वाला कदम उठाएं, तभी इसके ऊपर कुछ काबू पाया जा सकता है, वरना कहीं से कहीं तक सुधरने की उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसे ही बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरे साथ जिस शख्सियत की मुलाकात हो रही है इरशाद बाबा कुरैशी दिल्ली मीट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, सोशल वर्क करते हैं। और जब भी बात मैं करूं अगर मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन के कामों की तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जहेज़ एक नालत है और किस तरह से ख़त्म हो सकती है, उसके अलावा जो शादी ब्याह में रसूमात हैं और ये जो एक के साथ 10 लोग जाते हैं, इस तरह से जो एक रिवाज चला है ये रिवाज किस तरह ख़त्म होगा? ये जो जरान साहब ने ये जो मुहिम छेड़ी है कि शादियों में दहेज का ज़्यादा देना लेना और दावतों के अंदर कि जो इनविटेशन दिया जाता है कि वो एक फैमिली के तौर पे दिया जाता है, क्योंकि आजकल फैमिली ज़्यादातर जो है 3 लोग की, 4 लोग की, ज़्यादा 5 लोगों की है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि फैमिली के कार्ड के नाम पर अपने यार दोस्तों को इधर के लोगों को ले जाते हैं। तो वो शादी का इंतजाम करता है, वो उसे अपने इसी हिसाब से करता है कि उसके यहाँ 500 मेहमान आएंगे, 600 मेहमान आएंगे, 700 मेहमान आएंगे। वो अपने रिश्तेदारों को, कुनबेदारों को और यार दोस्तों को मिला के प्रोग्राम करता है। लेकिन जब मेहमान आ जाते हैं कि उसकी सोच से अलग, तो एकदम उसके लिए बहुत इज्जत का बाइस बन जाता है और वो इस सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि रात के वक्त अगर 12 बज गए और खाना कम पड़ जाता है तो वो बेचारा परेशान होता है, कहाँ भागे कैसे भागे, और उसको अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ जाती है। और मोहल्ले में लोग होते हैं इसके गाय खाना नहीं मिला, लेकिन लोग इसकी वजह नहीं बताना चाहते कि वो जो खाना क्यों कम हुआ, किस वजह से हुआ, कैसे लोग वहाँ पहुँच गए, वो लोग पर्दा कर लेते हैं उस पर। मेरा कहना यही है कि जिस शादी में जितने लोगों को बुलाया जाए वो उतने लोग आए और खाना खाते वक्त इस बात का ख्याल रखें ये शादी में जो खाना वो खा रहे हैं वो उनकी अपनी बेटी की शादी है, अपने भाई की बेटे की शादी है, अपने बेटे की शादी है। जिस तरीके से वहाँ उसके खाने का ख्याल रखा जाता है, वेस्टेज का ख्याल रखा जाता है, इसी तरह उसको खाने का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, जो दहेज का जो हिसाब चल चुका है इस वक्त, आजकल जो कारोबार की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, अब आदमी कारोबार में इतने कम हो चुके हैं, फिर उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और फिर शादी करा। अब शादी के अंदर जो है लड़के वाले साइडों में ऐसा होने लग गया है कि सारा का सारा चीज़ वो लड़की वालों से चाहता है, जबकि जो दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म हैं। और किसी भी कम्युनिटी में, यानी मुसलमानों में किसी भी कम्युनिटी के अंदर दहेज को लेना देना जो है मना है। अगर स्वच्छ इच्छा से कोई अपनी बेटी को देना चाहता है तो पर्दे में वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसको शादी ब्याह को जो है नुमाइश बना दिया गया है। शादी घर को ऐसा नुमाइश कि जैसे एक किस्म का एग्जीबिशन बना दिया उसको, बड़े बड़े लोग आएंगे, ये खाने बनेंगे। अब एक एक खाने को 50-50 खाने बनाएगा आदमी, तो एक उसकी हर आदमी कहता है एक खाना तो खा के देखूँ, वो खाना खाता भी और वेस्ट भी करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमानों में बहुत कम्युनिटियाँ हैं,
लेकिन वो अपना स्टेटस भी बचा के रखे, लेकिन उसका ख्याल ये रखे खाने के अंदर कम से कम चीज़ें बनाएं जिससे कि लोग खाना खाएं, उसको वेस्ट भी ना करें और उसका लुत्फ़ भी उठाएं। लेकिन ये काम जो है, जो शुरुआत उन लोगों को करनी पड़ेगी जो सरमाएदार हैं, जो कारोबारी हैं, जो मालदार हैं, जो बड़ा स्टेटस रखते हैं, क्योंकि छोटे आदमी को समझाना बड़ा आसान है, उसको समझाना बहुत आसान है, वो मान भी जाता है। लेकिन हर बिरादरी के अंदर एक स्टेटस सिंबल लेके लोग चलते हैं और उस स्टेटस को गिराने के चक्कर में वो किसी की सुनते नहीं हैं। भले उसका नुकसान उसके बिरादरी के लोगों को हो, उसके भाई को, एक का भाई बहुत मालदार है, भाई बहुत गरीब है, लेकिन वो अपने स्टेटस के चक्कर में जो है वो इस बात का ख्याल रखना छोड़ देता है कि भाई मुझे क्या हुआ। लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि आप ये जो काम कर रहे हैं, इससे आपकी दुनिया भी ख़राब है और आपका दीन भी ख़राब है। और समाज के अंदर जो अगर आप ये चीज़ें लेके आएंगे तो आप एक मिसाल बनेंगे कि भाई वो आदमी इतना कारोबारी था, लेकिन उसने छोटा खाना दिया, मुख्तसर खाना दिया और बाकायदा वहाँ पे बिठा के खिलाया, सिस्टम से खिलाया, ये ज़रूरी है। लेकिन मैं ये अपने समाज के जितने जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो नेता लोग हैं, चाहे सामाजिक सेवा करने वाले हैं, जो भी संस्था चलाने वाले हैं, वो इस मुहिम को ये सोचें कि ये पहली शुरुआत मैं करूं, उसके बाद दूसरे से कहें। क्योंकि हम जब दूसरों की बात आती है तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो वहाँ कहते हैं कि वो ये प्रॉब्लम है, मेरा स्टेटस दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना है इस मुहिम के अंदर सब लोगों को लेके चढ़े, बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए, क्योंकि बहुत मुहिमें चल रही हैं, कारोबार की भी बचत भी होगी, कम्युनिटी की भी बचत होगी, और वो पैसा जो है आपके जो लोगों के कारोबार बनाने में, उनको पढ़ाने में, एजुकेशन में, वो जो फालतू जो खाने में पैसा ज़ाया होता है वहाँ खर्च करें, जिससे कि आपके आने वाली जो कौम है पढ़ लिख के काबिल बने, समझदार बने। और इस जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है, ज़रान साहब ने जो मुहिम छेड़ी है, उसके वो खंबे बने, उसके सिपा सिलार बने, उसके सिपाही बने। शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के तमाम लोगों को आपने सुना। देखिए बात बिल्कुल सही है जिस तरह से मैं बात बताई गई। पहली बात ये निकल, मोहम्मद जमील कुरैशी ने बहुत अच्छी बात बताई कि समाज के लोगों को पहले एक जगह बैठना पड़ेगा, उसके बाद फैसला लेना होगा कि ये रस्म रिवाज तभी खत्म होगी। वही इरशाद बाबा ने जो बात बताई है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी और मुतासिर करने वाली बात यह है, इरशाद बाबा ने कहा है कि ये पहल उन सरमाएदारों को करनी होगी जिनके बच्चों की शादी होती है, क्योंकि जो वो ट्रेड चलाएंगे नीचे तक उसका असर जाएगा। अगर वो सादा शादियां करेंगे तो उसका असर नीचे तक जाएगा। अगर वो इसी तरह से शादियों में लाखों रुपए उड़ाते रहे तो नीचे वाले जो है वो भी उनकी हिरस करेंगे और इस तरह जो है समाज जो है वो पिछड़ता चला जाएगा। और बहुत अच्छी बात निकल के आई है। और सबसे अच्छी बात ये इसमें एक जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि हर हाल में जो शुरुआत है वो किसी न किसी को तो करनी होगी और इसके लिए जो सरमाएदार हैं उनको पहल करनी होगी। हमारे ये एपिसोड यूनिवर्ल्ड न्यूज़ के जारी रहेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरा चैनल टीआरपी के लिए नहीं बनाया है, ना मैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कभी भी मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि समाज में जो वबा है, जो बीमारियाँ, जो गलत रस्म रिवाज फैले हुए हैं, इनको जड़ से मिटाना है ताकि हमारी बहन बेटियों का जो मुस्तकबिल है, उनके आने वाली जो ज़िंदगी है वो सुकून से अच्छी हो और लोग जो शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं वो अपने कारोबार में लगाएं और बिजनेसमैन बने। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, कुरैश नगर, दिल्ली।